इंडिया वालों की इतनी हिम्मत नहीं है कि पाकिस्तान पे हमला कर दें। इंडिया वालों को पता है कि पाकिस्तान के पास एटमी पावर बहुत ज़्यादा है। दिल्ली दिखाई है कि वो रात के अंधेरे में आए हैं और ये पहले भी हिस्ट्री रही है कि वो रात के अंधेरे में ही अटैक करते हैं। के अंधेरे में जो उन्होंने बम बारूद फेंके जिसकी वजह से बहुत सारे पाकिस्तानी जो हैं वो जख्मी भी हुए हैं, इसके बारे में तुम क्या कहना चाहते हो? वो तो बड़े बगैरत थे उन लोगों ने जो बम फेंके। तेरे रास्ते आजा मोदी, वरना तेरा बहुत बुरा हाल होगा। तेरी तो वहाँ भी तुझे पसंद नहीं कर रही, लोग तुझे नफरत की निगाह से देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी निम्रा आणि वेलकम बैक टू आवर चैनल क्रेजी कॉमेडी। जैसे कि आपको पता है कि मैं इंडिया और पाकिस्तान का बहुत सारा कंटेंट बनाती हूँ, तो मेरे कमेंट सेक्शन में लोगों ने आके कहा कि भाई आप जाकर लोगों से पूछें कि ये पाक और भारत जो जंग हो रही है इसके बारे में लोगों के क्या तासुरात हैं। रात के अंधेरे में जो है वो जहाज़ फेंके जा रहे हैं, बम बारूद फेंके जा रहे हैं, बहुत सारे लोग जो वो ज़ख्मी हो गए। इस पर हमारी पाकिस्तानी अवाम का क्या रद्द-ए-अमल है, क्या तासुरात हैं, आए इनसे जानते हैं और आपको भी दिखाते हैं। लेट्स गो। निम्रा, मुझे ये बताएं, जैसा कि आप जानती हैं कि इस वक्त जो है वो हर तरफ जंग के तासुरात है। मेरी अम्मी तो मुझे यूनिवर्सिटी नहीं जाने दे रही थी, अम्मी कह रही थी निम्रा ऐसा ना हो कि ऊपर से कोई मिसाइल आया और तू उड़ी हो। तो आप मुझे बताएं, आपको क्या लगता है ये जो हुआ पड़ा है कि भाई जंग होगी, आपको क्या लगता है जंग होगी या नहीं होगी? देखिए, पाकिस्तान की जो सूरत हाल हुई है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो इंडिया ने वार किया रात के आधी रात के पैर में, बच्चे शहीद हुए, औरतें इस तरह बहुत ही मुश्किल कंडीशन थी उन लोगों के लिए। खौफ हरास एक तरह से फैल जाता है किसी भी इलाके में। यूँ उन्होंने ड्रोन कैमरे वो गिराए, लेकिन अभी जो सूरत हाल आप कह रही ना जंग की है, मुश्किल है इंडिया वाले का पाकिस्तान के साथ ये जंग लगना, क्योंकि इंडिया वालों को पता है कि पाकिस्तान के पास एटमी पावर बहुत ज़्यादा है। इस सूरत हाल को देखते हुए उन्होंने वाइट झंडा लहरा दिया था ताकि हमारे ऊपर किसी किस्म का कोई अटैक ना हो। लेकिन ये सूरत हाल सबके सामने आने वाले टाइम में क्या हो, अल्लाह पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ मान में रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपको क्या लगता है कि ये जो जंग की बातें हो रही हैं सिर्फ बातें ही हो रही हैं कि जंग भी होगी? जंग से तो वैसे पनाह मांगनी चाहिए पाकिस्तान इंडिया दोनों को, क्योंकि जंग में दोनों का नुकसान है। लेकिन इंडिया वालों की इतनी हिम्मत नहीं है कि पाकिस्तान पे हमला कर दें। क्या वजह है, क्या मतलब कैसे आप कह सकती हैं? क्योंकि पाकिस्तान एक एटमी ताकत है, इंडिया के पास भी है, लेकिन उसकी रेंज वो नहीं है जो पाकिस्तान की है। जी। अच्छा, ये पाकिस्तान इंडिया ने जो बुज़दिली का मुजाहिरा किया और रात के अंधेरे में जो बम बारूद फेंके जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जानी नुकसान हुआ, बहुत सारे लोग जख्मी हो गए हैं और पाकिस्तान ने कहा है कि हम इसका जवाब देंगे। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान कैसे इसका जवाब देगा? बिल्कुल पाकिस्तान को इसका जवाब देना चाहिए, भरपूर जवाब देना चाहिए। लेकिन ये बुज़दिलाना हरकत इंडिया आज से नहीं कर रहा। 1965 की जंग में भी, 1971 की जंग में भी उन्होंने यही किया था, बुज़दिलाना हमले किए थे। लेकिन पाकिस्तान को इसका खौफ मतलब दीदा दिलेरी से जवाब देना चाहिए और खौफ व हिरास में बिल्कुल मुब्तला नहीं होना चाहिए। हम लोगों अगर जंग हो गई तो आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? को। पाकिस्तान जीतेगा, जीत हमेशा ला इलाहा की है। ये तो पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। थैंक यू सो मच किंदा। तो ये मुझे ये बताओ कि तुम्हें पता है कि पाकिस्तान और इंडिया की जंग के बारे में बहुत सारे लोग बातें कर रहे हैं। हाँ जी, तो तुम्हें क्या लगता है कि जंग होगी या नहीं होगी? होगी मेरे लिहाज से तो। और अगर हो गई तो कौन जीतेगा? पाकिस्तान। पाकिस्तान, ऑब्वियसली पाकिस्तान ही नहीं, जीतेगा। वैसे पाकिस्तान की उम्मीद नहीं है जीतने की, वो औरत बन के घर में बैठा हुआ है। इंडिया हमले पे हमला करी जा रहा है। अरे अगर इंडिया हमले पे हमले करता तो अभी हम लोग यहाँ पे खड़े नहीं होते। तैयब हमारी पाकिस्तानी फौज ने हमें बचाया है तो हम लोग जिंदा है ना। हाँ, बात तो सही है उनकी। बात तो सही है। तो फिर बताओ कौन जीतेगा? पाकिस्तान ही जीतेगा। पाकिस्तानी जीतेगा। अच्छा, इंडिया ने जो बुज़दिली का मुजाहिरा किया रात के अंधेरे में जो उन्होंने बम बारूद फेंके जिसकी वजह से बहुत सारे पाकिस्तानी जो हैं वो जख्मी भी हुए हैं, इसके बारे में तुम क्या कहना चाहते हो? वो तो बड़े बगैरत थे उन लोगों ने जो बम फेंके। अल्लाह करे उनसे, अल्लाह पूछेगा उनसे तो ये भी हम बम फेंकेंगे। उन पे भी बम फेंकोगे तो फिर उनमें और हमें क्या फर्क रह जाएगा? बराबर बराबर पे रहेगा। मतलब तुम फेंकोगे जरूर हाँ, और फिर तुम जीतोगे भी। बदला पूरा ही लेंगे। बदला तुमने हम लेना। भी उनके बाप हैं। ठीक है तैयब, तुम बदला लेना, लेकिन मैं पता क्या कह रही हूँ, तुम पढ़ लो लिख लो बेटा, खेलने उनकी तुम्हारी उम्र है, जंगों से दूर रहो, ठीक है? नहीं, खैर है, अभी तो स्कूलों की छुट्टी हुई, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तैयब के अंदर फुल एनर्जी है, तैयब फुल तैयारी में है। अगर उन्होंने हम पे हमला किया तो हम भी उनके अब्बा हैं, हम भी करेंगे, हैं? हाँ, चलिए, थैंक यू सो मच तैयब। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? आमना तहरीर। आमना तहरीर, मुझे ये बताएं, आपको पता है कि हर तरफ जंग का माहौल है, ठीक है? मेरी अम्मी मुझे यूनिवर्सिटी नहीं जाने दे रही, अम्मी कह रही कहीं मिसाइल आके निम्रा के ऊपर ना गिर जाए। तो आप लिबर्टी क्या करने आई हैं? देखिए, आपकी अम्मी आपको यूनिवर्सिटी नहीं जाने दे रही, फिर भी आप लिबर्टी आ गई हैं। तो इसी तरह मैं भी निकल आई हूँ, मेरे घर वाले भी मुझे आने नहीं दे रहे थे। आप जंग का सामान लेने आई हैं, ग्रॉसरी करने आई हैं जंग के लिए?
नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे कुछ ज़रूरी काम था तो मैं आ गई हूँ। हमें कोई जो है खौफ व हरास नहीं है यहाँ पर, बिल्कुल नॉर्मल है, नॉर्मल डेज़ की तरह नॉर्मल डे है। अच्छा, वैसे आप इंस्टाग्राम तो यूज़ करती होंगी, हर तरह जो है वो लोग जंग की ही बातें कर रहे हैं कि जंग होगी तो ये होगा वो होगा, इंडिया ने जो है वो इस तरह से बम बारूद फेंके हैं जिसकी वजह से बहुत सारे माली नुकसान हुए, तो आपका इस बारे में क्या कहना है? बिल्कुल नहीं, यहाँ पर सब कुछ ओके है। हमारी पाक आर्मी जो है वो बहुत अच्छा काम कर रही है। दे डिड देयर बेस्ट टू प्रोटेक्ट आवर कंट्री एंड अस, स्पेशली दिस इज़ आवर होमलैंड, इट्स टोटली सेफ। और हमें अपनी पाक आर्मी के ऊपर बहुत ज़्यादा यकीन है, इसीलिए हम इत्मीनान से सोते हैं और इत्मीनान से अपना दिन गुजारते हैं। हमें पता है कि वो बॉर्डर्स पे हमारे लिए जो है वो बहुत सारे सेक्रीफाइसेस कर रहे हैं। दे आर अलर्ट, दे आर सेविंग अस, तो वो दे आर प्रोटेक्टिंग अस इन ऑल वेज। यही वजह है कि हम लोग जो है वो डरे हुए नहीं हैं, हम लोगों को जैसे हम गुजारने हमारा दिन हम लोग वैसे गुजारें। अच्छा, जो उन्होंने बुज़दिली का मुजाहिरा किया, रात के अंधेरे में जो है वो जंग का ऐलान किया, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल, वी आर प्रिपेयर्ड। वो डे में आए, लेकिन उन्होंने जो है बुज़दिली दिखाई है कि वो रात के अंधेरे में आए हैं, और ये पहले भी हिस्ट्री रही है कि वो रात के अंधेरे में ही अटैक करते हैं। अगर इनके पास इतना दम है तो वो हमें दिन के उजाले में हमसे आकर अटैक करें, हमें बता कर करें। हमारी आर्मी पे हमें इतना भरोसा है, इतना यकीन है कि दे विल स्टिल प्रोटेक्ट अस, सेव अस। वो उनसे पूरा मुकाबला करेंगे। जंग करना चाहते हैं या हम तो अमन और सुकून को जो है वो प्रमोट करते हैं, लेकिन अगर वो जंग में आना चाहते हैं तो स्टिल वी आर प्रिपेयर्ड फॉर इट। तो आप क्या कहना चाहती हैं हमारी आर्मी को, कुछ अच्छे अल्फाज? आई लव आवर आर्मी, मैं आर्मी को टोटल सपोर्ट करती हूँ। आई एम इन सपोर्ट ऑफ आर्मी। पूरा पाकिस्तान, पूरा मुल्क आर्मी के साथ है। तो पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। थैंक यू। थैंक यू सो मच। अच्छा अंकल जी, मुझे ये बताएं कि आपको पता है कि इंडिया और पाकिस्तान की जंग की हर तरफ तासुरात छाए हुए हैं, हर तरफ जो है वो यही बात चल रही है कि पाकिस्तान और इंडिया की जंग हो जाएगी, ये होगा वो होगा। आप जो है वो मेरे से ज़्यादा उम्र में, तो मुझे बताएं आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान और इंडिया की जंग मुमकिन है या नहीं है? फ़िलहाल तो बेटा जो है ना नामुमकिन है, क्योंकि मैंने आपको याद होगा मैंने पहले भी एक पैगाम दिया था मोहब्बत का। तो अगर जंग होती है तो इसमें फ़ायदा किसी का नहीं होगा, दोनों मुल्कों का नुकसान होगा, अवाम का नुकसान होगा। बेहतर यही है मोहब्बत का कदम बढ़ाओ, प्यार से मिलो। आप भी पड़ोसी हो, हम भी पड़ोसी हैं, तो लड़ाइयों में क्या रखा है? अच्छा, लेकिन इंडिया ने क्या किया? आपने ये बेशक पैगाम दिया था, हम लोग हर वक्त अमन का ही पैगाम देते हैं, लेकिन फिर भी इंडिया ने जो है वो रात के अंधेरे में जो है वो बम बारूद फेंके हैं, ठीक है, जिसकी वजह से बहुत सारी माली नुकसान हुआ है, ठीक है। लेकिन हमारी पाकिस्तान आर्मी बहुत बहादुर है, उन्होंने हमारी जान को बचाया, मतलब अभी भी स्टिल जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है। तो आप क्या कहना चाहते हैं? आप तो अमन का पैगाम दे रहे हैं, लेकिन वो क्यों नहीं ले रहे हैं? वो इसलिए ले रहे, वो बुज़दिल लोग बुज़दिली दिखा रहे हैं ना, वो बुज़दिल रात के अंधेरे में वार कर रहे हैं। वो अच्छी बात तो नहीं है, बुरी बात है। समझो यार, इंसानियत समझो। लोगों को जाने लेके क्या मिलेगा? कुछ नहीं हासिल होगा। हम तो जैसे हम लोग आपको फिर भी मोहब्बत का पैगाम दे रहे हैं, सीधे रास्ते आ जा मोदी, वरना तेरा बहुत बुरा हाल होगा। तेरी तो वहाँ भी तुझे पसंद नहीं कर रही, लोग तुझे नफरत की निगाह से देखते हैं। अच्छे रास्ते आ जा, लोग तुझे अच्छा कहें, तेरा अच्छा काम नहीं है। ठीक है मोदी जी, आप समझ गए हैं, समझ गए होंगे। खैर, थैंक यू सो मच अंकल। तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि पाकिस्तान के चेहरे पे कितना डर है और कितनी घबराहट है, क्योंकि अब उनको पता चल चुका है और ये कंफर्म हो चुका है कि पाकिस्तान अब बहुत ही तबाह होने वाली है बहुत जल्दी, क्योंकि अब भारत उन पे अटैक करने वाला है। क्योंकि पहलगाम अटैक के बाद जिस तरीके से पूरा हिंदुस्तान बौखलाया हुआ है, इवन की और भी देशें ऐसी हैं जहाँ पे इसको देख के लोग काफ़ी नाराज़गी दिखा रहे हैं। और अब ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की ज़िंदगी बर्बाद होने वाली है, क्योंकि इंडिया और जो मोदी है हमारे प्राइम मिनिस्टर, वो किसी भी कसर को नहीं छोड़ेंगे कि इसका बदला लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बहुत हो गया, अब वक्त आ गया है एक औकात दिखाने की पाकिस्तान को और पूरे हिंदुस्तान की आवाम के, यहाँ पे रहने वाले देश